मध्य प्रदेश की राजनीति में बालाघाट हमेशा से हाई प्रोफाइल रहा है। वर्तमान में यहां की बागडोर कांग्रेस के हाथ में है, लेकिन विडंबना देखिए कि जो कांग्रेसी कल तक भाजपा के इस किले को ढहाने में लगे हुए थे, वो आज एक दूसरे की जड़ें खोद रहे हैं। विधायक अनुभव मुज्जारे की पर्सनल ब्रांडिंग जितनी चमक रही है, उतनी ही संगठन की शक्ति कमजोर हो रही है। आखिर क्यों? चलिए दिखाते हैं आपको विजिट मीडिया की विशेष रिपोर्ट। क्या बालाघाट विधानसभा में मिली जीत के बाद ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है? चर्चा है कि संघर्ष के दिनों के साथ ही अब विधायक कार्यालय की सीढ़ियों पर नजर नहीं आते, जबकि ड्राइंग रूम उन चेहरों से भरा है जिनका बालाघाट में पार्टी की जीत में कोई बड़ा योगदान नहीं रहा। कड़वा सच ये है कि ऐसे ही करीबियों का सुरक्षा चक्र विधायक और जनता के बीच एक दीवार बन रहा है। संगठन की टूट का सबसे विभत्स रूप लालबर्रा में देखने को मिला। यहां पर किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष मुनेंद्र ठाकरे ने जब एक कार्य को लेकर शिकायत की तो उन्हें समाधान के बजाय धमकी मिली। विधायक प्रतिनिधि अबू शाह का कथित तौर पर एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसने यह साबित कर दिया है कि सत्ता का रसूख अब मर्यादाएं लांघ रहा है। जब संगठन के ही एक पदाधिकारी को धमकी भरा लहजा सुनना पड़ा तो समझा जा सकता है कि समन्वय की डोर किस कदर टूट चुकी है। नगरपालिका परिषद बालाघाट में भ्रष्टाचार के आरोपों पर कांग्रेस का मौन मैच फिक्स की बू देता है। हाल ही में संगठन सृजन की बैठक में जब अध्यक्ष संजय उइके वार्डवार फीडबैक ले रहे थे, तब नेता प्रतिपक्ष की कार्यशैली पर अपनों ने ही सवाल उठाए। नतीजा योगराज लिल्हारे ने अपना इस्तीफा सीधे विधायक और संगठन को सौंप दिया। यह केवल पद का त्याग है या फिर इसके पीछे उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा? फिलहाल अदृश्य विद्रोह समझ में आ रहा है। ऐसे में यक्ष प्रश्न ये है, नगरपालिका में क्या विपक्ष की भूमिका अब केवल कागजों तक सीमित होगी या फिर किसी को पद के लिए नामित किया जाएगा? क्या नगरपालिका में नेता प्रतिपक्ष कारो लिल्हारे का इस्तीफा महज विरोध है या फिर राजनीतिक महत्वाकांक्षा? बालाघाट विधानसभा में यह टकराव केवल अंदर खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं तक पहुंच गया है। जिला पंचायत की सामान्य सभा में विधायक प्रतिनिधि अनीस खान और जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार के बीच हुई तीखी नोकझोंक यानी कि हॉट टॉक ने कांग्रेस की अनुशासनहीनता को चौराहे पर खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि जब जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि ही आपस में भिड़ेंगे तो विकास की फाइलें कैसे आगे बढ़ेगी? कांग्रेस में आखिरकार अनुशासन की लगाम किसके हाथ में है? विधायक और उनके करीबियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका राजनीतिक ग्राफ 7 हार बनाम 1 जीत का है। बिना कांग्रेस के हाथ के जनता ने उन्हें 7 बार नकारा था। आज की यह चमक उसी संगठन की देन है जिसे दरकिनार किया जा रहा है। यदि पर्सनल ब्रांडिंग के शोर में उस अदृश्य कार्यकर्ता की आवाज़ दबाई गई जिसने धूप में झंडा उठाया था, तो फिर नगरपालिका परिषद बालाघाट और 2028 का चुनाव परिणाम क्या होगा? यह सवाल अभी से तैयार होने लगा है। क्या 7 बार की हार के बाद 8वीं बार कांग्रेस संगठन के बलबूते पर मिली जीत को भुलाने की कोशिश की जा रही है? क्या 2028 के चुनाव में फिर कांग्रेस का यह जमीनी कार्यकर्ता झंडा उठाएगा या फिर इस उपेक्षा का जवाब देगा? लालबर्रा की धमकी, नगरपालिका का इस्तीफा और जिला पंचायत की तकरार, ये महज छोटी घटनाएं नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर के वायरस के लक्षण है। यदि जिला अध्यक्ष संजय उइके केवल खामोश बने रहे और विधायक ने अपने करीबियों के सुरक्षा चक्र को नहीं समझा, तो भाजपा को चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक कांग्रेस को अपनों की उपेक्षा ही मुश्किल में खड़ा कर देगी। सत्ता आते जाते रहती है, लेकिन संगठन की बुनियाद कार्यकर्ताओं के भरोसे पर टिकी होती है। बालाघाट कांग्रेस के संगठन में उभरी ये दरारें फिलहाल तो छोटी लग रही है, लेकिन वक्त रहते मरहम नहीं लगा तो इतिहास खुद को दोहराने से नहीं रोक पाएगा। कैमरा पर्सन कमल कोडले के साथ
बीजीटी मीडिया के लिए मैं यमलेश वंजारी।